चलो फटाफट से एक बार आपसे ब्रीफली ये जानते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और उनके लिए वर्ड बड़ा नया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है। क्या है अफिलिएट मार्केटिंग और कैसे आप इसमें अर्न करते हो? अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत सिंपल मॉडल है। लाइक बेसिकली आप यहाँ पर किसी भी कंपनीज के साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट्स को, उनके चीज़ों को रिकमेंड करके यू कैन मेक द इनकम आउट ऑफ इट। और आप रिकमेंडेशन कैसे भी कर सकते हो यूजिंग द सोशल मीडिया, यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो रिकमेंडेशन से आप सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आप वहाँ पे अर्न करते हो। जस्ट लाइक एज अ लाइक जैसे ड्रॉप शिपिंग होता है या रियल एस्टेट में जैसे एक ब्रोकर होता है कि आप एक पर्सन जो कि एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और एक पर्सन एक प्रॉपर्टी लेना चाहता है, आप बीच में इन दोनों पर्सन को मिला देते हो और बीच में अपना सर्टेन टाइप ऑफ इनकम या कमीशन जिसको कहते हैं वो रख लेते हो। तो अफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसी सिंपल मॉडल है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये मतलब और ज़्यादा इसको सिंपल डाउन कर दूँ तो ये है कि एक पर्सन या एक कंपनी जो या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहती है, आप उनके बिहाफ पे वो उनका प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट करते हो आगे लोगों को और उनसे हर सेल पे एक कमीशन लेते हो, राइट? एग्जैक्टली। एफिलिएट मार्केटर का काम सिर्फ इतना है कि उसका अपना खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, वो बाकी ब्रांड्स या कंपनीज की सर्विसेज को समझ के आगे जिन लोगों को वो चाहिए उनके पास जाके उनको सेल आउट करते हैं और बीच में एक अपनी कमीशन लेते हैं उसमें, चाहे वो कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन सर्विस हो, कोर्स हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो, राइट? दिस इज द वर्क ऑफ एन एफिलिएट मार्केटर। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो अफिलिएट मार्केटिंग का ना सबसे पहले तो आइडिया कैसे आया, लाइक कि यही करूंगी स्टार्ट? मतलब एक होता है ना कि यार there are so many things, why only affiliate marketing? So affiliate marketing मैं इसलिए इसके अंदर आई क्योंकि मुझे ना शुरू में बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग ना इसमें ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट मेरा शुरू में बहुत कम लग रहा था। बाकी चीज़ों के अंदर सीखने में इट वाज लाइक 50,000 कॉस्ट, 40,000 कॉस्ट, बट अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पर आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके अंदर कोई स्किल्स या नॉलेज नहीं है बट अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पर आप एक इंसान एक अच्छा करियर बना सकता है। और इसके अंदर मेन चीज़ ये भी होती है कि आपकी कोई ना ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगती है। जैसे आप दूसरी कंपनीज़ के साथ टाई अप करते हो, अगर आपको आज के टाइम पे मान लो करियाने का स्टोर ओपन करना है या मान लो कोई शोरूम ओपन करना है, तो उसके अंदर आपको सामान लेकर के आना पड़ेगा, आपको गाड़ियाँ लेकर के आनी पड़ेंगी, या कोई भी ग्रोसरी का सामान अगर आप करियाने का स्टोर ओपन कर रहे हो तो वो रखना पड़ेगा। और उसको एक्सपायरी होने का भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार कब माल बिकेगा, कब ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर इज़ द मेन थिंग कि आपका कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगता है। आपको जो भी यहाँ पर है कंपनीज़ के साथ टाई अप करना है एंड आप उनके प्रोडक्ट को रिकमेंड करके यू कैन अर्न द मनी। अब यहाँ पे बेसिकली ना प्रोडक्ट्स इज़ द मेन थिंग जो कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल प्रोडक्ट कर रहे हो कि आप डिजिटल प्रोडक्ट कर रहे हो। क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट में समथिंग लाइक कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, लाइक देयर आर सो मेनी कंपनीज, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको ना एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वहाँ पे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यू कैन आप अफिलिएट मार्केटिंग को वहाँ पे कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज दिस कि वो डील करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स में। अब फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि बार बार मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए 36 चीज़ें होती हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, ठीक है, फिर एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, फिर होलसेलर तक जाता है, रिटेलर तक जाता है। तो आपको सर्टेन टाइप ऑफ जो इनकम है, ठीक है, जो एक कंपनी आपको एज ए अफिलिएट प्रोवाइड करती है, वो सर्टेन कमीशन जो है, इनकम बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट में अफिलिएट करते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पर बार बार बनाने की कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं जाती। आपको सिर्फ वन टाइम वहाँ पर कंपनी का जो पैसा लगता है शुरू में लगता है। अगर कोई इंप्रूवमेंट्स भी होती हैं तो उसमें इतना नहीं है कि बार बार आपका पैसा लग रहा है। इंप्रूवमेंट्स के लिए भी बहुत छोटा चंक ऑफ अमाउंट लगता है कंपनी का। दैट इज़ वाई कि वहाँ पे कमीशन सबसे ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ वाई कि मैंने डिजिटल अफिलिएट मार्केटिंग को चूज़ किया था एज कंपेरिजन टू फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर जाने के लिए। तो ओशन, आपने काफ़ी क्लियरली समझाया कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, लाइक व्हाट इट एक्चुअली इज। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको ये क्लियर हो गया कि ठीक है ये अफिलिएट मार्केटिंग है, ऐसे इसमें पैसे बन सकते हैं, तो डेफिनेटली पहले कहीं ना कहीं सीखा होगा इसे। सो यू लर्नड इट फ्रॉम समवेयर, सम कोर्स, कैसे? एग्जैक्टली। तो मैंने शुरू में चीज़ें देखनी शुरू करी थी कि मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अगर कुछ फ्री में हम सीख सकते हैं तो टेक द आइडिया कि यूट्यूब से स्टार्ट करूं। यूट्यूब से थोड़े बहुत आइडियाज़ लिए, बट इवेंचुअली एट सर्टेन पॉइंट मेरे को ना वहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं अगर अकेले करना शुरू कर दूंगी या मैं सब कुछ ऐसे सोचूंगी कि, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग आज से पहले मैंने कभी किया नहीं, ना आसपास मेरा कोई ऐसा सराउंडिंग है या मेरा कोई ऐसा सर्कल है जो कि मुझे उस चीज़ के बारे में गाइड कर सके। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है,
आसपास देखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग कौन सिखा सकते हैं, एंड आई अप्रोच अ मेंटोर, एंड मेंटोर से चीज़ें सीखनी शुरू करी। क्योंकि एट सर्टेन पॉइंट ना मुझे एक चीज़ समझ में आई गई थी कि अगर मैं अकेले अकेले चलना शुरू करूँगी उस चीज़ के अंदर तो मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूँगी। इसको हम ऐसे सेंस कर सकते हैं ना कि जैसे अगर मान लो एक इंसान के पास गूगल मैप है और एक इंसान के पास नहीं है, तो जिस इंसान के पास गूगल मैप है वो क्या पता 15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाए, पर जो अपने आप रास्ते ढूंढने में लगा हुआ है वो शायद 3 घंटे या 4 घंटे में पहुँच रहा है। तो मुझे वही चीज़ था कि मुझे वो टाइम जो है ना वो लेवरेज करना था कि मैं कम टाइम के अंदर किसी की नॉलेज से और किसी के एक्सपीरियंस से चीज़ें अगर मैं सीख लूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसी से चीज़ें स्टार्ट करी एंड एक्सपीरियंस लेकर के काम करना शुरू किया वहाँ पर। तो जो आपने पहली बार लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अफिलिएट सेल्स स्टार्ट करी, यू सोल्ड समथिंग, योर फर्स्ट सेल्स केम इन, तो पहला महीना कैसा था? लाइक आपकी जो फर्स्ट मंथ की अफिलिएट मार्केटिंग से अगर मैं आपसे बहुत ओपन और डायरेक्टली पूछूं, व्हाट वाज योर अर्निंग इन द फर्स्ट मंथ? इट वॉज 4,000 रुपीज़। और शुरू में जब 4,000 रुपीज़ आया था तो पहली कमाई की खुशी ही अलग थी, क्योंकि जब आप कहीं पर अपना मेहनत डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो और उस पर मेहनत कर रहे हो कंसिस्टेंटली, और जब वहाँ से पहली कमाई आती है ना तो वो फीलिंग ही अलग होती है। ऑल्दो वो छोटा अमाउंट था बट वो मेरे लिए बहुत कुछ था, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। सो दैट वॉज योर फर्स्ट अर्निंग, 4,000 रुपये, दैट्स इट। एग्जैक्टली, दैट इज़ ग्रेट। फिर 4,000, ठीक है, फॉर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट उसने अपनी पहली कमाई से 4,000 रुपये कमाए। अगले महीने हाउ मच डिड यू मेड? इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 12,000 समथिंग अमाउंट। सीधा ट्रिपल, कि अगले दूसरे पूरे महीने में आपने 12,000 रुपये कमा लिए थे। और आपने इस पूरे कोर्स को सीखने में, अफिलिएट मार्केटिंग को किसी मेंटोर से सीखने में भी कितना इन्वेस्ट किया था? 15 to 20,000 रुपीज़। 15 से 20,000 रुपये। तो पहले महीने में 4, दूसरे महीने में 12, तो 16,000 रुपये तो वैसे ही कमा लिया आपने 2 महीने में। ऑलमोस्ट रिकवरी पे आ गए। तो 2 महीने के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था वो डन। उसके बाद तो स्ट्रेट अवे प्रॉफिट्स बनाने शुरू किए। फिर तीसरे महीने में कितना कमाया? इतना याद नहीं है मुझे, बट इट वॉज मोर देन 12,000 रुपीज़। एग्जैक्टली तीसरे चौथे महीने में कितना हुआ, बट मुझे इतना था कि पहले महीने में 50,000 कब क्रॉस किया होगा आपने? 50,000 मैंने क्रॉस किया था 5 to 6 मंथ्स के अंदर। छठे महीने में आपकी मंथली अर्निंग 50 से ऊपर जा चली गई थी। 50,000 मंथली में अर्न करना शुरू कर चुकी थी उस टाइम पे, और 1 लाख पे पहुंचते पहुंचते मुझे 8 to 9 मंथ्स हो गए थे। मतलब 9th मंथ में मैंने 1 लाख का इनकम कंसिस्टेंटली जनरेट करना शुरू कर दिया था बाय अफिलिएट मार्केटिंग, मंथ ऑन मंथ। फिर वो 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 20 लाख हुआ पर मंथ, फिर 27, 28। बट इट इज़ अ जर्नी। इसमें करते 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 मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं। ये नहीं कि मैं आई और आते सारी मैंने 4 लाख कमाना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटे से ही हुई थी मेरी। तो अभी तक की आपकी हाईएस्ट मंथली अर्निंग कितनी रही है? 28 लाख समथिंग। 28 लाख रुपए पर 1 मंथ। वाह। और वॉज इट कंसिस्टेंट कुछ महीनों के लिए, या 1 महीने का ही टॉप अभी तक टच हुआ है? हाँ, वो टॉप 28 लाख तो 1 टाइम ही हुआ था, बट कंसिस्टेंटली 20 लाख जो था वो कंसिस्टेंटली मैं 1 साल से बना रही हूँ। हर महीने 20 लाख से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। 20 से नीचे आपने किसी महीने नहीं कमाया? हाँ, मतलब हुआ है 15 लाख्स 20 लाख्स, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग और समथिंग, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हो ना, वहाँ पर आपका कुछ फिक्स्ड इनकम नहीं होती है एज सैलरी। अगर हम एक कंटेंट क्रिएशन को भी देखें या यूट्यूब से भी देखें तो किसी मंथ ऊपर जाता है, किसी मंथ नीचे जाता है। तो ये आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, और वो चीज़ें ना कंपाउंड होती चली जाती है। क्योंकि अगर आप एक सर्टेन पॉइंट पे अपना बार बार काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक हमेशा हर एक इंसान के टाइम पे वो एक पॉइंट आता है कि जब वो 3 साल जितनी मेहनत कर रहा है उसमें उसने उतना पैसा नहीं कमाया होगा, पर वो उसने एक पॉइंट पे, या वो उसने उस 1 साल में या 1 महीने में पूरे 3 साल का पैसा इकट्ठा कमा लिया होगा। बट वो 1 साल या वो 1 महीना तभी आएगा जब आप वो कंसिस्टेंटली 2 साल या 3 साल या 1 साल देने के लिए रेडी रहोगे। तो चाहे इसको आपने वक्त दिया, पर अमेजिंग यार, लाइक एट 20 यू आर अर्निंग एवरेज ऑफ 20 lakhs पर मंथ। वाओ, 22 साल की उम्र में 22 लाख रुपए महीना हर महीने आ रहा है।